हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आपका शिक्षक में। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एमपी पटवारी का 9/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम एमपी पटवारी में आए हुए जीके का पूरा पार्ट कवर करेंगे। मित्रों, जीके की आपके पटवारी एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर आपके एमपी जीके के क्वेश्चन आते हैं और पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक नए क्वेश्चन पेपर जो आपका 2022 में होने वाला है पेपर आपका, उसमें काफ़ी हद तक हेल्पफुल भी रहेगा। तो मित्रों, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इस प्रकार इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया था कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। पूछा है कि जो है विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो इसमें हमारा ऑप्शन था असम। असम इसमें हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। पूछा है कि जो है काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु में स्थित है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है। पूछा गया था कि भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है। तो इसमें हमारा आंसर था वो था NISCAIR। इसके बाद हमसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है। तो इसमें जो आंसर सही था वो था दूसरा ऑप्शन बेतवा सही था, यानी कि भोपाल के सबसे निकट बहती है वो कौन सी नदी है, वो है बेतवा। इस प्रकार हमसे पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। पूछा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन था 29 अगस्त, जो कि सही उत्तर था। 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। इसके बाद हमसे छठवां क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न छठवां है कि एक राज्य का राज्यपाल ... होता है, यानी पूछा है कि एक राज्य का राज्यपाल होता है तो होता है। इसमें पहला ऑप्शन था जो हमारा सही था आंसर कि संवैधानिक प्रमुख, यानी कि एक राज्य का राज्यपाल जो है एक संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इस प्रकार हमसे सातवां क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। एक करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक का परीक्षक कौन है। तो इसमें पहला ऑप्शन था राजीव महर्षि, जो कि राइट आंसर था राजीव महर्षि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इस प्रकार क्वेश्चन आठवां पूछा गया था हमसे कि भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था। पूछा गया था कि भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था। तो इसमें तीसरा ऑप्शन था जो है अजीत वाडेकर, यही हमारा राइट आंसर था अजीत वाडेकर, यानी कि भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट के कप्तान कौन थे, अजीत वाडेकर थे। इस प्रकार हमसे क्वेश्चन 9वां पूछा गया था कि स्माइलिंग वृद्धा के नाम से किसे जाना जाता है। पूछा गया था कि जो है स्माइलिंग वृद्धा के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन था जो है हमारा कि भारत के पहले दूसरा ऑप्शन था कि भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम है। ये क्या था, कोड नाम है स्माइलिंग वृद्धा, भारत के पहले सफल परमाणु बम के परीक्षण के लिए कोड नाम है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे कि जो है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन था 24, जो कि सही आंसर था कि अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां होती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन 11वां पूछा गया था कि हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम या इस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराना है। तो इसमें पहला ऑप्शन था जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यही हमारा राइट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी में पूछे गए क्वेश्चन है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस बार कैसे आएंगे क्वेश्चन और पहले किस प्रकार से आए थे। इस प्रकार 12वां क्वेश्चन आया है हमारा कि विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन था एक कोलकाता, यही हमारा राइट आंसर था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे अधिक है। पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की दर सबसे अधिक है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन था जबलपुर, जो है हमारा राइट आंसर था। इस प्रकार से क्वेश्चन 14वां नंबर हमसे पूछा गया था कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। पूछा गया था कि जो है विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसमें हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन था गॉडविन चोटी, यानी कि रुद्रवाना शिखर, यही हमारा राइट आंसर था। कौन? गॉडविन चोटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां था हमारा। क्वेश्चन 15वां नंबर पूछा गया था हमसे कि कौन सी नदी रीवा में पुरवा झरने का निर्माण करती है। पूछा गया था कि कौन सी नदी रीवा में पुरवा झरने का निर्माण करती है। तो इसमें पहला ऑप्शन था तमस, यही हमारा राइट आंसर था कि कौन सी नदी रीवा में पुरवा झरने का निर्माण करती है। तो राइट आंसर था तमस। सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आपके पटवारी एग्जाम की। इस प्रकार क्वेश्चन 16वां था कि सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है। पूछा गया था कि सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है। तो इसमें चौथा ऑप्शन था नितिन गडकरी, यही हमारा राइट आंसर था। और मित्रों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस प्रकार प्रश्न नंबर 17 पूछा गया था कि सोनगिरी का तीर्थ स्थान है। पूछा गया था कि सोनगिरी का तीर्थ स्थान है। तो इसमें पहला ऑप्शन था जैन, यही हमारा राइट आंसर था कि जो है सोनगिरी का तीर्थ स्थान था जैन था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया था कि जो है ... सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन था हमारा अशोकनगर, यही सही आंसर था कि अशोकनगर सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इस प्रकार प्रश्न 19 पूछा गया था कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन था उड़ीसा, यही हमारा राइट आंसर था कि जो है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर था कि उड़ीसा में थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इस प्रकार प्रश्न 20वां था हमारा कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, सॉरी की लग गया है यहाँ पर के है, कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इसमें पहला ऑप्शन था कि रविशंकर शुक्ल, यही हमारा राइट आंसर था कि मध्य प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। इस प्रकार मित्रों, हमने MP GK में जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। इसके बाद आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी पोर्शन को लेकर।